बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं नाइला अमीर हूँ, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की एक अहम मीटिंग आज केपी हाउस इस्लामाबाद में हुई, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने भी शिरकत की है। और उसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने बड़ी आम गुफ्तगू की। पिछले मंगल को जब इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी, फैमिली की वकला की मुलाकात हुई, तो कुछ अहम हदायत इमरान खान साहब ने दी थी। एक तो नेशनल असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटियाँ हैं, उनसे जो इस्तीफ़ों का मामला है वो आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं वो इस्तीफ़े दे रहे हैं, दे चुके हैं, लेकिन कुछ और अहम इंस्ट्रक्शंस थी, अहम फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए हैं, इमरान खान साहब ने किए हैं, जिनके हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगाह किया है। एक तो यह है कि भाई जो इजलास है असम्बलियों का, आइंदा उसका बाइकाट किया जाएगा। और जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, उन्होंने आज इन तमाम तफसीलात से आगाह किया है। उन्होंने कहा हम बाइकाट करने जा रहे हैं और खुली असम्बली लगेगी इसके बाहर, लेकिन आइंदा हम असम्बलियों में नहीं बैठेंगे। और फिर जो ज़िमनी इलेक्शन है उसके हवाले से खान साहब पहले भी ये कह रहे थे कि हम इस सिस्टम को लेजिटिमाइज़ नहीं करना चाहते। ये फार्म 47 का जो एक निज़ाम है, सिस्टम है, एक तो जो बाई इलेक्शंस हैं उनमें आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट्स, वो लोग कि जिन्हें 9 मई के केसेस में 10-10 साल कैद की सज़ाएं सुना दी, उनको डिसक्वालीफाई कर दिया। और उसके बाद ज़ाहिर है जब वो नायल हो गए तो उनकी नशिस्तें खाली हो गई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला किया है कि उनकी जगह कोई और कैंडिडेट खड़ा नहीं किया जाएगा। उनकी हक तलफी भी है और ये इस सिस्टम को लेजिटिमाइज़ करने के मुतरादिफ है कि अगर हम बाई इलेक्शन में अपने उन कैंडिडेट्स की जगह और कैंडिडेट्स खड़े करते हैं। हाँ, जो हमाद अज़हर साहब के जो वालिद साहब हैं, मियां अज़हर, चूँकि उनकी डेथ हो गई थी, उनकी जगह अलबत्ता इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया गया था। लेकिन आज ये कहा गया कि वहाँ पर भी क्या हुआ जी कि लोगों के ऊपर मुकदमात दर्ज कर लिए गए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ कारकुनान ने पोस्टर्स वगैरह जो लगा रहे थे, बैनर्स वगैरह लगा रहे थे, वो भी उखाड़ लिए गए, वहाँ से उतार लिए गए। तो इस तरह की जब सूरत हाल है तो हमने वो इलेक्शन भी नहीं लड़ना। मज़ीद उन्होंने और क्या कहा, उन्होंने कहा कि नेशनल असम्बली की स्टैंडिंग कमेटियों से इस्तीफ़े हम सब ने दे दिए हैं, स्पीकर साहब को हमने जमा करवा दिए हैं। ये बात आपको बता दी कि PTI आइंदा नेशनल असम्बली के इजलासों का बाइकाट करने जा रही है और बाहर अपनी असम्बली लगाएगी। और फिर उन्होंने कहा जी कि पूरे मुल्क में हमारी जो पार्टी है वो मेजॉरिटी में थी, 180 नशिस्तें थी हमारे पास। हमारे साथ क्या हुआ जी कि फिर रिजर्व जो हमारी सीट्स हैं वो भी छीन ली गई। हम 91 नशिस्तों के साथ भी बैठे असम्बली में। फिर आज 76 हैं, बाकी 3 नशिस्तों के ऊपर भी जो है वो इन्होंने क्या किया कि जब रिकाउंटिंग हुई तो वो भी हमसे ले ली इन्होंने। फिर हमारे लोगों को इन्होंने डिस्क्वालीफाई किया सज़ाएं दे के। तो ये जो सारा एक सिस्टम है, उन्होंने कहा कि इससे हमें यही लगता है कि एक बनावटी निज़ाम है, बनावटी ईवान है, बनावटी जमहूरियत है और इसका हिस्सा रहने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि भाई जश्न आज़ादी तक मनाने की तो यहाँ इजाज़त है नहीं है, रैली हम निकालते हैं तो भी क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। और इन्होंने मज़ीद कहा जी कि हम अगर असम्बली में, ईवान में आवाज़ उठाते हैं तो उसे भी म्यूट कर दिया जाता है जी, आवाज़ों को भी दबा देते हैं, तो ईवान में भी हमारी स्पेस कम कर दी गई है इस तरह से। और जब पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आया, पाक भारत जंग की वो बात कर रहे थे, तो उस वक्त भी हम तमाम तर इख्लाफात बुलाकर पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, आइंदा भी खड़े होंगे, हमेशा खड़े रहेंगे। मगर उन्होंने कहा जी कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको सर्टिफिकेट्स दे दिए गए। तो जो रजिस्ट्रेशन के मामला थे उसके ऊपर बात करते उन्होंने ये बात की। उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारी पार्टी है, पाकिस्तान में भी, आज़ाद कश्मीर में भी उन्हें जो है वो सर्टिफिकेट्स नहीं मिले हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि भाई इनफ इज़ इनफ, वाकई में इनफ इज़ इनफ। अब तो बहुत ज़्यादा हो चुका है कि PTI को किसी भी तरह से कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एक बेहतरीन फ़ैसला है खान साहब का कि कोई फ़ायदा नहीं है इस निज़ाम का हिस्सा रहने का
کہ جب ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کہ 8 فروری 2024 کے الیکشنز میں بھاری مینڈیٹ 2/3 اکثریت پورے پاکستان میں اور 3/4 اکثریت خیبر پختونخوا میں، پھر آپ کی ریزرو جو سیٹس تھیں انہیں بھی خیرات کی طرح بانٹ دیا گیا، تو اس نظام کا حصہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک نیا نوٹیفیکیشن نکال دیا گیا ہے پنجاب میں۔ کچھ دن پہلے تک ہوتا کیا رہا کہ مریم بی بی کی جہاں جہاں تصاویر نہیں لگائی جا رہی تھیں، جو لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یا پاکستان تحریک انصاف کے لوگ مختلف جگہ پہ رہنما کیمپس لگا رہے تھے، سیلاب متاثرین کی مدد کر رہے تھے، ان کے کیمپس اکھاڑ دیے گئے۔ آج کے دن کا معاملہ ہے جھنگ میں، مریم بی بی نے بھی آج وزٹ کیا، وہاں کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ لیکن شیخ وقاص اکرم جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے، ان کے کچھ لوگوں نے جو ہے وہاں پر ایک کیمپ لگایا، اسے اکھاڑ دیا گیا، پولیس ہے، انہوں نے کہا بھائی مریم کی تصویریں لگیں گی تو ٹھیک ہے، ادروائز نہیں۔ آپ حالانکہ خود ہی انہوں نے راشن وغیرہ بھی لیا، جانوروں کا چارہ جیب سے لوگوں کے لیے کھانا وانا بنایا، ہیلپ کرنے جا رہے تھے متاثرین کو۔ اب کوئی بھی کرے، حکومت کا ہاتھ بٹائے تو خوش ہونا چاہیے، لیکن نہیں، اپنی تشہیر تو کرنی ہے۔ تو وہ بہانہ بنا کے اس چیز کو جی کہ جو متاثرین کی لوگ مدد کر رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، تو وہ غیر معیاری ہے، یہ وجہ بتائی گئی اور باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا کہ حکومت کی اپروول کے بغیر یا جو وہاں ڈپٹی کمشنر ہے اس کے نوٹیفیکیشن، اس کی اجازت کے بغیر کوئی عام بندہ، کوئی تنظیم، کوئی فلاحی ادارہ وہ مدد نہیں کر سکتا جی۔ یہ اصل میں ڈر یہ ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف پہلی عوام میں مقبول ہے۔ خان صاحب 2022 میں نہ تو وزیر اعظم تھے، کسی بھی صوبے میں ان کی گورنمنٹ نہیں تھی، جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، سیلاب آیا اتنا بڑا، تو خان صاحب نے ایک میراتھن ٹرانسمیشن کی تھی اور انہوں نے ٹیلی فون پہ ہی پوری دنیا سے اربوں روپے اکٹھے کیے سیلاب متاثرین کے لیے، جبکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں سواں حصہ بھی جو ہے وہ نہیں اکٹھا کر سکے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ڈرتے ہیں، خوفزدہ ہیں بیسیکلی کہ پہلے ہی پی ٹی آئی اتنی مقبول ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما، جس طرح کل ریانہ ڈار صاحبہ نکلی ہوئی تھی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے، مختلف لوگ نکل رہے ہیں، رہنما جو ہے وہ ان کو سپورٹ کریں سیلاب متاثرین کو۔ تو یہ تکلیف ہے کہ بھائی ہماری تو پہلے ہی جگہ کوئی نہیں ہے، اسپیس کوئی نہیں ہے، تو ہم مزید جو ہے نا پہلے لوگوں نے ہمیں دھتکار دیا، ہمیں ٹھکرا دیا، تو ہماری اور کوئی جگہ نہیں بچنی اس نظام کے اندر۔ اور مریم بی بی کی تصاویر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شرم کا مقام ہے، کیا کہیں، بریانی کی پلیٹوں کے اوپر بھی اور جو آٹے کے تھیلے ہیں ان کے اوپر بھی، ہر جگہ۔ اور ابھی اس وقت جی جو فلڈ کی صورتحال ہے، درائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر 8,55,000 کیوسک کا سیلابی ریلا گزرا ہے اور 150 سے زائد دیہات زیر آب آ چکے ہیں، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ صورتحال ہے ناظرین۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں افغانستان میں زلزلے پر متفقہ قرارداد منظور ہوئی ہے۔ علی امین گنڈاپور کا بھی اس والے سے میسج آیا ہے، اور جو حکومت ہے خان صاحب کی خیبر پختونخوا کے اندر، انہوں نے بھرپور مدد کا اعلان کیا ہے، وہ جس طرح سے بھی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں گے۔ افغانستان کو اس وقت صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ اس وقت انڈیا بھی مدد کر رہا ہے۔ انڈیا کا افغانستان کے زلزلہ زدگان کے لیے مدد۔ ہندوستان نے آج کابل میں 1,000 خاندانی خیمے پہنچائے ہیں اور 15 ٹن غذائی مواد بھی فوری طور پر کل بھیجا جا رہا ہے، اور مزید بھی امدادی سامان بھیجا جائے گا افغانستان کو۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ آج مریم نواز نے جو دورہ کیا ہے جھنگ کا، اس حوالے سے کیا کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز کا فلڈ ریلیف کیمپس کا دورہ، وزیر اعلیٰ جو ہے جیسے ہی واپس گئی ہیں تو اس کے بعد کیمپ ویران ہو گیا، عملہ کیمپوں سے غائب ہو گیا، وہاں سے دعائیاں بھی اٹھا کر لوگ ساتھ لے گئے اور متاثرہ افراد کو واپس بھیج دیا گیا۔ مقامی صحافی یہ رپورٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں سے چارپائیاں اٹھا کے لائی تھی تو وہ بھی واپس بھجوا دی گئی ہیں۔ اچھا جی، ایک صحافی ہیں، ان کے ساتھ احسن واحد، ان کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ وہاں ایک متاثرہ شخص بتا رہے ہیں کہ جو کاروں میں آ رہے ہیں انہیں ریلیف کیمپ جانے دے رہے ہیں، غریبوں کو جانے نہیں دے رہے۔ اگر پولیس والوں کو 1,000 روپے دو تو پھر وہ آگے جانے دیتے ہیں۔ کھلی بے غیرتی ہے یہ۔
फ्लड रिलीफ कैंप के अंदर जाते हैं तो धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं, ये लोग कह रहे हैं जी। अच्छा जी, कमर भट्ट नुमाइंदा हैं ARY न्यूज झंग के, वो क्या बता रहे हैं कि सुल्तान बाहू पुल पर 2 रोज कबल पुल के एक साइड पर कट लगाया गया, जिसकी वजह से हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। इलाका मकीनों का मुतालबा था कि दोनों साइड पर कट लगाया जाए ताकि पानी का बहाव नॉर्मल हो सके, मगर मुबैना तौर पर एक बाअसर शख्सियत की ज़रई अराजी बचाने के लिए दूसरी तरफ कट लगाया गया। यही हो रहा है, अलीम खान की सोसाइटी को बचाने के लिए गरीब बस्तियों की तरफ पानी छोड़ दिया गया, लेकिन अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। आप देखें कि आज उसकी खरबों की जो कमाई थी किस तरह से सारा कुछ तबाह हो गया है, मलिया मेट हो गया है। तो यही किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, जहाँ पर बासर शख्सियात हैं उनके महलात को बचाने के लिए गरीब जो बस्तियाँ, गरीब जो लोग हैं उनकी तरफ पानी मोड़ दिया जाता है। ये इस वक्त सूरत हाल है। ये मरियम बीबी बैठी हुई, एक तस्वीर मुलाहिजा फरमाइए, बिरयानी के डिब्बे 100 रुपये का होगा ज़्यादा से ज़्यादा। 2 बच्चों को पकड़ के फ़ोटोशूट के लिए बैठी हैं और आगे आप देखिए इनके ऊपर भी तस्वीर लगा के रखी है इन्होंने। अच्छा जी, आज इस्लामाबाद में शदीद बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है और डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं इस्लामाबाद के वो ज़ेरे आब आ गए। और G8 मरकज़ इस्लामाबाद में भी गाड़ियाँ डूब गई। इसी तरह G11 सेक्टर में, G9 सेक्टर में नाला लेक की जो सूरत हाल है वो भी इस वक्त अलर्ट जारी कर दिया गया है। मकामी जो आबादियाँ हैं उन्हें कहा गया है लोगों के कि वहाँ से वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। ये इस वक्त सूरत हाल है। और शहबाज शरीफ साहब SCO कॉन्फ्रेंस में आपको पता है शरीक हैं, उन्होंने आज खिताब किया, लेकिन ना तो भारत का नाम लिया, नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर ज़रा मौजूद है, ना ही भारत की हालिया जारियत की मजम्मत की है और ना ही कहीं कश्मीर का जिक्र हुआ है। हाँ जी, एक काम किया कि माजी में जाफर एक्सप्रेस का हवाला ज़रूर दिया है, लेकिन उसमें भी सिर्फ इतना ही कहा कि इस वाक़े के पीछे गैर मुल्की हाथ मुलव्वस है। भारत का जिक्र तक करना ये लोग गवारा नहीं समझते। ना पाक भारत जंग के दौरान इन्होंने ऐसा किया जी, और ना ही इन्होंने जो है इसके अलावा कहीं और किसी जगह पर इसकी मजम्मत की है। पाकिस्तान में पुलिस का जो अदारा है वो करप्शन में पहले नंबर पर है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक पुलिस पाकिस्तान का करप्ट तरीन अदारा है। अदलिया का करप्शन में 3रा नंबर है। वाह जी, वाकई में जिस तरह से पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है